खबरों का सबसे पहले खबर आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा से जुड़ी बता दें, जहां गांधी प्रतिमा के सामने इस वक्त अब कांग्रेस के विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस के विधायकों को मनाया है। मनाने के बाद अब विधायकों का धरना आखिरकार समाप्त हो गया। धरना समाप्त कर सदन में वापस से कांग्रेस के विधायक लौट गए हैं। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है साधराम हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। साधराम हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कांग्रेस के विधायक गांधी प्रतिमा के नीचे जा बैठे और जमकर नारेबाजी की। मांग की जा रही थी कि सीबीआई जांच इस हत्याकांड की हो। और इस बीच जब कांग्रेस के विधायक धरना दे रहे थे, तब संसदीय कार्य मंत्री खुद वहां पहुंचे गांधी प्रतिमा के पास और कांग्रेसी विधायकों को मना लिया। मनाने के बाद अब सभी विधायक धरना खत्म कर वापस से सदन में बैठ चुके हैं और कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में साधराम हत्याकांड पर जमकर विपक्ष ने बवाल मचाया है। सदन में विपक्ष के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी भी की है। सीबीआई की जांच और न्याय की मांग को लेकर नारेबाजी की गई है। सरकार के खिलाफ भी सदन में नारे लगाए गए हैं। सीबीआई जांच की मांग करते हुए विपक्ष गर्भगृह में एक बार फिर से पहुंच चुका है। तो साधराम हत्याकांड का मुद्दा छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासी मुद्दा बन चुका है इस वक्त। और चलिए हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला का रुख करते हैं, जो इस वक्त राजधानी रायपुर में मौजूद है। गौरव, क्या जानकारी फिलहाल, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री पहुंचे हैं और विपक्ष के नेताओं को मना लिया, क्या तस्वीरें फिलहाल वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए साधराम मामले में विपक्ष ने जो है आज शून्यकाल के दौरान सीबीआई की जांच की मांग की थी और उचित मुआवजा के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग की थी, जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से उचित जवाब नहीं आने पर उन्होंने जो गर्भगृह है वहां तक पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे और जो साधराम को न्याय दिलाने की और सीबीआई जाँच करने की मांग करी, जिस पर खुद विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम उनको स्वस्फूर्त जो है वो निलंबित की घोषणा की और जिसके बाद तमाम विधायक जो है वो बाहर निकले और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने नारे लगाते नजर आए, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जाकर उन्हें समझाइश दी और समझाइश के बाद तमाम लोग वापस लौट गए। लेकिन इनका कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से बिरनपुर घटने में घटना हुई उसे सीबीआई की जांच की मांगी गई और इसी तरीके से साधराम हत्या जो हुई है उस पर भी सीबीआई जांच करनी चाहिए। ये एक तरफा कार्रवाई है। जो सदस्य बिरनपुर की घटना थी उसमें विधायक जो है उनके पुत्र की हत्या हुई थी और उनके पुत्र की हत्या के बाद जो है सीबीआई की मांग की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो सदन है वो पूरी तरीके से साधराम के मामले पर शून्यकाल का मुद्दा उठा है और ये साफ हो गया है कि इस मामले को लेकर जो विपक्ष है वो अपने आक्रोश जो है वो लगातार जताते आएंगे और इस पूरे मसले की जांच जो है वो करते आएंगे। जो देवेंद्र यादव है भिलाई से विधायक, उन्होंने भी कहा है कि यादव समाज काफ़ी आक्रोशित है और पूरे हमारे साथ उमेश पटेल जी भी हैं। आज आप लोगों ने साधराम मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की, शून्यकाल में हंगामा भी हुआ, बहिर्गमन भी आप लोगों को हुआ। ये एक निर्मम हत्या है। साधराम साहू जी जो मृतक हैं उसके परिवार के लोग बहुत दुखी हैं और इसमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है और होनी चाहिए। इसमें अगर किसी तरह का कोई और भी लोग इसमें इंक्लूड हैं तो उनको भी सामने लाना चाहिए, इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ परिवार के लोगों को उचित मुआवजा, जो मुआवजा सरकार देने की घोषणा की है वो उचित नहीं है, उसको परिवार के लोगों ने वापस करने की बात कही है और साथ ही साथ उस परिवार के किसी भी व्यक्ति को जो पात्रता रखता है उसको सरकारी नौकरी की मांग हम लोग कर रहे हैं। बिरनपुर की घटना में सीबीआई की होगी घोषणा कल हुई है, लेकिन साधराम मामले में आप लोग आज नहीं पहले से ही सीबीआई जांच और अन्य जांचों की मांग कर रहे थे और विपक्ष सत्ता पक्ष का ये कहना है कि सीबीआई को आप लोगों ने ही बैन किया। देखिए, आज की स्थिति अगर एक केस में सीबीआई की जांच हो सकती है तो दूसरे केस में क्यों नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप समानता रखिए, एक केस में आप सीबीआई जांच कर सकते हैं तो दूसरे केस में भी सीबीआई जांच करिए। क्या यादव समाज के लोग हमारे छत्तीसगढ़ के नहीं हैं? क्या वो लोग अलग हैं? हमारा ये कहना है कि भाई जिस तरह से वो छत्तीसगढ़ का निवासी है और जिस तरह से उसकी निर्मम हत्या हुई है, जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और उस परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी। आगे क्या रहेगा फैसला? आज अभी तो सदन में आप लोग विरोध कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, आगे किस तरीके से मांग? आगे हम किसी भी स्वरूप में इसको और चर्चा में लाएंगे। तो जी बिल्कुल, देखिए उमेश पटेल हैं, ये विधायक हैं दुर्ग से, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मसले को लेकर ये आगे भी छोड़ना नहीं चाह रहे। जी ठीक है गौरव।